कॉमर्स सब्जेक्ट के। ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, खास तौर पे पीजीटी कॉमर्स के लिए, टीजीटी कॉमर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए ये पूरी सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूरी सीरीज में हम 1000 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे, जिनमें से 30 पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ये 31st इसका पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। अभी जो पार्ट चल रहा है इसमें मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं, इससे पहले अकाउंटेंसी का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं शुरुआत में ही। तो कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, एक संगठन का जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो इनमें से क्या है? सही जवाब है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी माना जाता है और बैकवर्ड लुकिंग भी, क्योंकि फॉरवर्ड फ्यूचर के लिए हम करते हैं कंट्रोलिंग, और जो हो चुका है ऑलरेडी, जो हमने स्टैंडर्ड तय किए थे उनको देखा जाता है कि वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जो सुधारात्मक कार्यवाही होनी है वो फ्यूचर में होनी, इसलिए दोनों ही माना जाता है। नेक्स्ट है, द ग्रेकुनाज थ्योरी ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल वाज प्रोपाउंडेड बाय। स्पैन ऑफ कंट्रोल से संबंधित ग्रेकुनाज थ्योरी या ग्रेकुनाज का फॉर्मूला किसने दिया था, ये इसमें पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, वी ए ग्रेकुनाज। वी ए ग्रेकुनाज ने एक फॉर्मूला दिया था जिसके आधार पे ये समझने में मदद मिलती है कि एक ऑफिसर कितने ज़्यादा लोगों को अपने अंडर सही से कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल। इनमें से कौन सी इंटरनल कंट्रोल की एक अंतर्निहित सीमा है, इनहेरेंट लिमिटेशन है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉल्टी ह्यूमन जजमेंट, दोषपूर्ण मानवीय निर्णय। इसके अलावा जो इनहेरेंट लिमिटेशन मिलती है इंटरनल कंट्रोल में, उनमें ब्रेकडाउन्स, मैनेजमेंट ओवरराइड और कॉल्यूजन भी आते हैं। नेक्स्ट है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग इज। कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, करेक्टिव एक्शन लेना, फाइनली सुधारात्मक कार्यवाही करना अगर उसकी जरूरत है तो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज रिलेटेड टू पार्ट एंड सीपीएम। इनमें से कौन सा मॉडल पार्ट और सीपीएम से संबंधित है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंबॉलिक मॉडल्स। पार्ट और सीपीएम ये दोनों ही सिंबॉलिक मॉडल माने जाते हैं। सिंबॉलिक मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल जिनमें सिंबल्स का मैथमेटिकल साइंस का यूज होता है वो कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजर कंट्रोल आर यूजफुल इन। जो प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीक है वो उपयोगी हैं किस में? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड हमने तय करके रखे थे उनसे वास्तविक परफॉर्मेंस जब हो तो उसको मिलान करना। नेक्स्ट है, एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट इज। एक प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए एक उपयुक्त टेक्निक इनमें से कौन सी है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, पार्ट। पार्ट का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें पूरे प्रोग्राम को इवैल्यूएट किया जाता है, रिव्यू किया जाता है उसके सिस्टम को, ताकि टाइमली उसको कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट है, प्राइमरी फोकस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिवॉल्व्स अराउंड। मतलब जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है कि जो एक्सेप्शनल केस होते हैं उन पे मैनेजमेंट ज़्यादा फोकस करें, ये मुख्य तौर पे किस चीज़ को फोकस करता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मकसद होता है कि जहाँ पे भी जो चेंजेस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेप्शनल अपवाद जो हो जाते हैं, उन पे फोकस किया जाए मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग। बिना प्रबंधन के इनमें से कौन से कार्य का कोई अस्तित्व नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, कंट्रोलिंग। तो हालांकि विदाउट प्लानिंग तो ये सभी
नहीं किए जा सकते हैं इसका मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, प्रोसेस है उसके मुताबिक तो, बट जो कंट्रोलिंग और प्लानिंग है इनका आपस में ऐसा मेल रहता है कि अगर हम प्लान नहीं करेंगे, अगर हम कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो कंट्रोलिंग करना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉन्करेंट कंट्रोल अकर्स व्हेन एन एक्टिविटी। कॉन्करेंट कंट्रोल होता है जब एक एक्टिविटी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही जवाब है स्टिल गोइंग ऑन, अगर अभी भी चल रही है। तो कॉन्करेंट कंट्रोल का मतलब होता है साथ साथ कंट्रोल चलता रहता है। नेक्स्ट है पार्ट इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर। पार्ट एक टेक्निक है जो यूज की जाती है इनमें से किस में? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किसी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए पार्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ द फर्म आर गाइडेड बाई। एक फर्म के जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो गाइड होते हैं किसके द्वारा? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एक बैलेंसिंग थ्योरी होती है जिसमें ये देखा जाता है कि रिस्क कितना है किसी पर्टिकुलर डिसीजन में और उससे रिटर्न कितना मिल रहा है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज। एक सर्वोत्तम पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्धारण इनमें से किस टाइप का निर्णय है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, ये एक फाइनेंसिंग डिसीजन है, वित्त पोषण निर्णय है कि फाइनेंस जो है वो कहाँ कहाँ से किया जाए, कौन कौन से सोर्सेज को उसमें यूज किया जाए। नेक्स्ट है वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन CAPM मॉडल। CAPM मॉडल में इक्विटी कैलकुलेट करते समय इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इस चीज को इसमें पहचान करना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी बीटा इज एस्टिमेटेड। बीटा का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो व्हेन। नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो के इक्वल होती है जब। तो गिवन ऑप्शन में से पहचान करनी है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जब IRR बराबर होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, यानी कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है जब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो है, मतलब जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही रिटर्न है। नेक्स्ट है व्हेन डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज। जब किसी कैपिटल स्ट्रक्चर में पूंजी ढांचे में डेट की मात्रा बढ़ती है तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सही है? सही जवाब है ऑप्शन ए WCC डिक्रीजेज। तो WCC कम हो जाता है, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि डेट जो है वो एक सस्ता साधन माना जाता है पूंजी का। तो जब उसकी मात्रा बढ़ेगी तो ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। नेक्स्ट है नेट इनकम इन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू कैपिटल वर गिवन बाय। कैपिटल से रिलेटेड नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये वैसे एक दूसरे के दोनों ही बिल्कुल विपरीत हैं। इनको दिया किसके द्वारा गया था ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी डेविड डूरंड। डेविड डूरंड ने ये दोनों थ्योरी दी थी। जो नेट इनकम अप्रोच है इसको रेलिवेंस थ्योरी कहा जाता है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को इररेलिवेंस थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट है इन फाइनेंस द टर्म वर्किंग कैपिटल मीन्स। फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल टर्म का मतलब इनमें से क्या है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है अ रेशियो विच रिफ्लेक्ट द प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर रुपी ऑफ अर्निंग पर शेयर इज नोन एज। एक अनुपात जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो निवेशक हैं वो प्रति शेयर आय के लिए प्रति रुपए का मूल्य देने को तैयार हैं, ये रेशियो क्या, कौन सा रेशियो क्या कहलाता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए PE रेशियो, प्राइस इक्विटी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। नेक्स्ट है द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू द चेंज इन सेल्स इज रेफर्ड टू एज।
अब इसमें पूछा गया है कि प्रॉफिट में चेंज जो कि सेल्स में चेंज होने की वजह से होता है, इसको कौन सा रेशियो है जो इसको रिफ्लेक्ट करता है, इसको बताता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज रेशियो हमें यह बताता है कि सेल्स में चेंज होने का प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ऑपरेटिंग लीवरेज रेशियो बताता है। मतलब ऑपरेशंस का दायरा बढ़ा करके जो प्रॉफिट में परिवर्तन हो सकता है, इसी को ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर प्राइमरीली टेकन फॉर। कैपिटल बजटिंग डिसीजन मुख्यतया लिए जाते हैं किस लिए? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट डिटरमाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को, एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, डिटरमाइन करता है, निर्धारण करता है उसका। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, डेटर टर्नओवर रेशियो। इसका कोई विशेष योगदान रहता नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर के निर्माण में। बाकी फाइनेंशियल लीवरेज, लीगल फ्रेमवर्क, कैश फ्लो एबिलिटी, जिनका फर्क पड़ता है इस बात को तय करने में कि हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मतलब हमारे जो कैपिटल के सोर्सेज है वो कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज रीजन फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन। इनमें से कौन सा अंडर कैपिटलाइजेशन का एक कारण है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, हाई एफिशिएंसी। अंडर कैपिटलाइजेशन का एक कारण बन जाता है क्योंकि हाई एफिशिएंसी होने की वजह से जो लाभ हैं उनकी दर काफ़ी उच्च होती है, जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी हाई रेट पे हो रहे होते हैं। तो ये इसका सही जवाब। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरीली नॉट ए फाइनेंस फंक्शन। इनमें से कौन सा मुख्य तौर पे, प्राथमिक तौर पे एक फाइनेंस फंक्शन नहीं है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन। जो डाइवर्सिफिकेशन का डिसीजन है वो फाइनेंस का फंक्शन नहीं है, बाकी फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये फाइनेंस के कार्य हैं। नेक्स्ट है द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी इन टिपिकल फाइनेंशियल टर्म्स इज कॉल्ड एज। जब करंट लायबिलिटी से करंट एसेट ज़्यादा होती हैं तो जितनी ज़्यादा होती हैं इनको क्या बोला जाता है, यह इसमें पूछा गया है केवल। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, नेट वर्किंग कैपिटल। तो चूंकि आज के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट ही थे और मैनेजमेंट से रिलेटेड भी लगभग सीधे सीधे थे, इसलिए जल्दी ये डिस्कशन हो भी गया है। अकाउंट्स के क्वेश्चंस या टेक्निकल क्वेश्चन जब रहते हैं तो उनको एक्सप्लेन भी करते हैं एक्स्ट्रा। बाकी आने वाली सीरीज में और अगले क्वेश्चंस आएंगे और आपकी कोई राय है तो भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी राय को अगले वीडियोज में शामिल करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आपके कॉमर्स के एग्जाम्स में काफ़ी आपको बेनिफिट देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।